परिसीमन की पिच पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन सियासी बैटिंग करने को तैयार हैं। देश की राजनीति में तमिल प्रतिनिधित्व के सवाल को आधार बनाकर डीएमके नेता स्टालिन दक्षिण के राज्यों के मुख्यमंत्रियों की गोलबंदी कर रहे हैं। वो देश के उत्तरी और पश्चिमी हिस्से के उन राज्यों को भी अपने प्लेटफॉर्म पर बुला रहे हैं जिन्होंने परिसीमन से कथित रूप से अपनी लोकसभा सीटें कम होने का अंदेशा जताया है। चेन्नई में परिसीमन का विरोध कर रहे ऐसे ही राज्यों की बड़ी बैठक बुलाई गई है, जिसमें अधिकतर विपक्ष के बड़े नेताओं और मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा लिया। इस मीटिंग में 5 राज्यों के 14 नेता शामिल हुए। बीजेडी प्रमुख नवीन पटनायक और टीएमसी भी इस बैठक का हिस्सा बने। इस दौरान स्टालिन के नेतृत्व में एक जॉइंट एक्शन कमेटी बनाई गई, जिसने परिसीमन पर प्रस्ताव पारित किया कि 1971 की जनगणना जनसंख्या के आधार पर संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों पर रोक को अगले 25 साल तक बढ़ाया जाए। साथ ही कहा कि जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम प्रभावी ढंग से लागू किया है, वहां संवैधानिक संशोधन लागू किया जाए। इन राज्यों को कथित रूप से ये डर है कि परिसीमन की वजह से लोकसभा में उनकी सीटें कम हो जाएगी और हिंदी भाषी राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान की सीटें बढ़ जाएगी। स्टालिन ने इस मुद्दे को इस समय उठाया है जब तमिलनाडु में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। इसी समय स्टालिन ने 3 भाषा की नीति का विरोध करते हुए हिंदी का भी विरोध किया है। देखिए, मैं समझता हूँ परिसीमन से क्या क्या है और कौन सा विषय है, क्योंकि भारतीय लोकतंत्र से जुड़ा हुआ विषय है। परिसीमन कैसे हो, सबको बराबर का कैसे हिस्सा मिले, 1971 की जनगणना का क्या आधार रहेगा नहीं रहेगा, बहुत बड़े बड़े सवाल हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि 2021 की जनगणना अभी बाकी है। जब तक जनगणना नहीं होती है तो परिसीमन कैसे आगे बढ़ेगा। इन तमाम विषयों पर तमाम राजनीतिक दल और लीडर्स आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं। सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक वक्तव्य आएगा तो हम उसका आधिकारिक उत्तर देंगे। दक्षिणी राज्यों में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना का परिसीमन के खिलाफ विरोध मुख्य रूप से इस आशंका से जुड़ा है कि ये प्रक्रिया उनकी लोकसभा सीटों की संख्या को कम कर सकती है। आपको बता दें कि परिसीमन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जनसंख्या के आधार पर संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से निर्धारित किया जाता है। परिसीमन भारत में लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से निर्धारित करने की प्रक्रिया है, ताकि जनसंख्या के आधार पर हर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व समान और निष्पक्ष हो सके। भारत में अगला परिसीमन 2026 में होने की संभावना है। एमके स्टालिन इस पूरी कमेटी का नेतृत्व कर रहे हैं और क्योंकि मुख्य तौर पर जो सबसे ज्यादा खतरे की घंटी है वो तमिलनाडु राज्य पर बनती है और इसीलिए स्टालिन ने सभी जो राजनीतिक दल है उनको एकजुट करके इसमें एक बीच का रास्ता निकालने की प्रक्रिया शुरू की है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस पूरे मामले को लेकर सड़क से लेकर संसद तक जो एमके स्टालिन की पार्टी उठा रही है और अन्य दलों का उसको कितना साथ मिलता है। क्या कांग्रेस पार्टी भी सब कुछ चीजों को भुलाकर एमके स्टालिन के साथ आती है या किसी दुविधा का शिकार होती है। कैमरा पर्सन हुकुम सिंह के साथ प्रशांत यागी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।